हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना चैनल पीआरएन मेडिकल स्टडी। ठीक है। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कल्टीवेशन। ठीक है। जो कि बी फार्मेसी के फोर्थ सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी का लेक्चर है। ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द ड्रग्स, मतलब जो भी है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उसको, और उसको कलेक्ट कैसे किया जा रहा है वो हम लोग इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कलेक्शन ऑफ द ड्रग्स। ठीक है। तो हम लोग पता था कि जैसे कल्टीवेशन हम लोगों ने कर लिया था। तो ये हो गया कभी, मतलब किसी को ज़रूरत है किसी ड्रग्स की। तो जब ड्रग्स की ज़रूरत, मतलब ये टैबलेट है या ड्रग्स है, इसकी ज़रूरत है तो डायरेक्ट अब कल्टीवेट है। ठीक है। तो कल्टीवेट किए हम लोग, जो प्रोडक्ट किए हैं, जो ड्रग्स कल्टीवेट किए हैं, अब डायरेक्ट अगर मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है, कुछ टाइम तक ख़त्म हो गया और फिर उसको ज़रूरत पड़ी, अगर उस टाइम नहीं है तो फिर उसको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो जब दिक्कत हो रही है तो इसलिए हम लोग इसको मतलब टाइम पे मिल जाए, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ठीक। और कलेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि कहीं पर बाहर से ला कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब किसी जंगल से, या जहाँ वो ड्रग्स मिले, जहाँ प्लांट्स मिल रहा है, वो ला के वहाँ से कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक है। और जो कल्टीवेट हम लोग किए हैं उसको भी स्टोर करके कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए रखेंगे, तो जिस टाइम ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम हम उसको ले सकते हैं। ठीक। तो कलेक्ट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा भी गया है, अभी देखते हैं कि आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ द प्लांट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम वाइल्ड और कल्टीवेटेड। देखो वाइल्ड यानी कि बाहर से या जंगल से, और कल्टीवेटेड प्लांट और जो हम लोगों ने उगाया है प्लांट उसको, एट स्पेसिफिक सीजन एंड आल्सो एट स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू गेट बेस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये देखो है कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए कलेक्ट जो किए हैं प्लांट। ठीक। तो ये इतना हो गया। अब उसके बाद जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, कुछ लिखा गया है कि स्किल लेबर, यानी कि जो हमारा मतलब जो हम लोग लेबर लगाए हैं, वो लेबर मतलब स्किल अगर होंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं से फायदा होगा ही। जैसे को स्किल लेबर हैज कलेक्ट ड्रग्स इन हाईली साइंटिफिक मैनर। अगर मान लीजिए कोई नया बंदा है और उसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये प्लांट है और इसको तुमको कलेक्ट करना है, अब उसे ये नहीं पता किस तरीके से वो प्लांट को कलेक्ट किया जाता है, मतलब कौन से पार्ट को कट करके अलग करेंगे, किस कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, किस सीजन में कट करेंगे। तो ये अगर उसको पता नहीं है तो उस समय हम लोगों को दिक्कत हो सकती है। ठीक। तो अगर हम लोगों का स्किल लेबर होगा, जो लेबर है मतलब उसके पास स्किल है या पहले से जानकारी है, तो वो मतलब अच्छे से कटिंग कर सकता है, उसका मतलब उसको अच्छे से कलेक्ट कर सकता है। ठीक है। जैसे कि देखो एग्जांपल में है डाइजिटेरिस है और बेलाडोना है। ठीक। और बार्स आर यूजुअली कलेक्टेड विद फुली राइप, यानी कि देखो बार्स जो है, अगर मतलब ज़्यादा पूरा अच्छे तरीके से पका हुआ नहीं है तो उस समय इसको कलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक। द गम, रेजिन एंड लैटेक्स हैज कलेक्टेड इन ड्राई वेदर। और ये जो देखो गम है, रेजिन है, लैटेक्स है, ये कलेक्ट कब करते हैं, ड्राई वेदर। यही हुआ ना कि अगर मतलब पता नहीं है कि कब कलेक्ट करना है, किस टाइम कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, तो वहाँ दिक्कत होनी ही होनी है। तो इसलिए हर चीज़ मतलब थोड़ा अगर जानकारी है लेबर को तो वो अच्छे से कलेक्ट कर लेगा। ठीक। और यहाँ पर देखो फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज, यानी कि इसमें जो है देखो पेस्ट एंड डिजीज, प्लांट पार्ट्स शुड बी फ्रॉम पेस्ट, इंसेक्ट, डिजीज और इंजरी, यानी कि इन सब से जो अपना प्लांट्स है जिसका हम लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो इन सब से फ्री होना चाहिए। ओके। देन देखो मेथड है, क्या है, मेथड ऑफ कलेक्शन। ओके। ये मेथड ऑफ कलेक्शन देखो क्या बता रहा है कि इट इज डिपेंड ऑन अ टाइप ऑफ ड्रग्स फॉर स्पीड एंड रिड्यूस कास्ट द कलेक्शन ऑफ टू ड्रग्स इज डन बाय मैकेनिकल डिवाइस लाइक पिकर्स, मूवर्स, स्ट्रिपर्स। ओके। तो ये मतलब मेथड है, इन सब के जरिए से हम लोग जो कलेक्ट कर से जो प्लांट है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि ये समझिए कि जो ये यहाँ पर देखो लिखा गया है, द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट एंड राइजोम्स में बी ड्रग बाय हैंड और बाय मैकेनिकल डिवाइस। जैसे मैकेनिकल डिवाइस में क्या है, फ्लो है, डिगर है, लिफर है, तो ये सब जो है मतलब मैकेनिकल डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए कोई, जैसे कि अंडरग्राउंड का मतलब ये समझिए जैसे आलू हुआ, ठीक है, यानी कि ज़मीन के अंदर होने वाले जो होते हैं, रूट है, मतलब जो ज़मीन के अंदर हो ना, उन सबको हम कैसे कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखो हाथ से भी कलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद, और ये कुछ मतलब मैकेनिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक।
अब उसके बाद देखो ये मेथड हो गया। अब मेथड होने के बाद अब देखो प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब यहाँ देखो प्रोसेसिंग किसका चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, मतलब उसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे और इसको स्टोर कैसे करेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो आफ्टर कलेक्शन द ड्रग्स इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेसिंग देन स्टोरेज। पहले प्रोसेस करेंगे फिर उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। तो प्रोसेस में कैसे क्या करेंगे, स्टोर करने से पहले जो प्रोसेस हो कैसे क्या करेंगे वो देखते हैं। तो देखो पहले वॉशिंग करेंगे, ठीक, ड्राइंग, गार्बलिंग या ड्रेसिंग या स्टोरेज। ठीक है, ये है, तो अभी एक एक करके सब लोग हम लोग देखते हैं। तो अभी देखो पहला क्या है, वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग जो पहला है, तो देखो दे आर वॉश इन स्पेशल वॉशिंग मशीन टू रिमूव एवरी डर्ट, सॉइल एंड अनडिजायरेबल मटेरियल्स, आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज ड्यूरिंग वॉशिंग। अब देखो अगर मान लीजिए वो आलू है और आलू निकाल लिए और उसमें से अगर डर्ट लगी है, जैसे कि यहाँ पर देखो डर्ट है, सॉइल या मिट्टी जो भी लगी है या अनडिजायरेबल मटेरियल उस पर लगा है, अगर उसको हम धो के नहीं रख रहे हैं, ठीक है, और जब धो के नहीं रख रहे हैं तो जाहिर सी बात आगे जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें उसमें इम्प्योरिटी आएगी या कुछ न कुछ डिफेक्ट आएगा। तो इस हिसाब से हम लोग उसको वॉश करना हम लोगों को ज़रूरी होता है। ठीक है, जो कि पेस्ट एंड डिजीज से फ्री हो जाए, ठीक है, वो रिमूव सब हो जाए। तो पहले वॉश करेंगे, ठीक है, फिर वॉश करने के बाद देखो ड्राई करेंगे। और ड्राई के भी कई तरीके होते हैं। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट द ड्रग्स आर एयर ड्राइड, सन ड्राइड, सेट ड्राइड एंड आर्टिफिशियल ड्राइड। ये सब देखो ड्राई करने के प्रोसेस है। एयर ड्राइड खुली हवा में, सन ड्राइड यानी कि यहाँ पर एक धूप में समझ लो रखते हैं, सेट ड्राइड या आर्टिफिशियल ड्राइड, ये सब जो है ड्राइंग के प्रोसेस है। और इफ ड्रग कंटेन एनी एंजाइम एक्शन द ड्रग इज स्लोली ड्राई विथ मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज अ वनीला पॉड, कोकोआ सीड्स, but if not, the drug is the drug is dried as soon as possible. Some of the drug are dried in shade because natural color is to be maintained to contain volatile compounds। तो इसमें देखो ये है कुछ है ना कि कुछ ड्रग्स होते हैं कि जो कि एंजाइम एक्शन, देखो द ड्रग कंटेन एनी एंजाइम एक्शन, यानी कि कुछ ड्रग है जो कि एंजाइम एक्शन कंटेन कर रहे हैं। द ड्रग स्लोली आए और इन सबको हम लोग धीरे धीरे ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो जो एंजाइम वो डिग्रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और वहाँ पर उसको स्लोली ड्राई करेंगे। तो ये यहाँ पर ये एग्जांपल है इसका। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, दो चार लाइन तो और है इसमें कि ड्राइंग इज आर्टिफिशियल हीट इज मोस्ट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इट स्टॉप एंजाइमेटिक एक्शन एंड ड्राइंग मोर क्विकली। देखो और जैसे कुछ ड्रायर यूज होते हैं इन सबको ड्राई करने के लिए, जैसे ट्रे ड्रायर हुआ, स्प्रे ड्रायर हुआ, ओवन हुआ, etc। जैसे कि इसमें ना कुछ होते हैं कि मान लो इंसुलिन हुआ या कुछ और एंजाइम्स है, क्योंकि एंजाइम अगर हम लोग अगर ड्राई कर रहे सन ड्राई मतलब बाहर धूप में कर रहे हैं तो वो डिग्रेड हो गया, खराब ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल कुछ आते हैं ड्रायर, जैसे कि ट्रे ड्रायर हुआ, स्प्रे ड्रायर हुआ, इन सब के से हम लोग इसको ड्राई करते हैं। ठीक, अब देखो उसके बाद आता है गार्बलिंग। और गार्बलिंग में क्या होता है जैसे कि मान लो हम कभी बाहर जाते हैं, चावल आता है, जैसे कि बासमती का चावल आता है, अगर घर का चावल देखें और बाहर का चावल मार्केट का चावल देखें तो चावल अलग अलग तरीके से होता है। ठीक, घर का चावल देखेंगे थोड़ा सा मतलब डर टाइप दिखेगा, थोड़ा सा मतलब धुंधला टाइप दिखेगा। ठीक है, और जो बाहर का था एकदम फ्रेश होता है, उसमें मतलब ड्रेसिंग की जाती है। ठीक, दाल हो या कुछ कुछ अन्य अनाज हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ड्रेसिंग करके बनाया जाता है, मतलब थोड़ी शाइनिंग आती है उसमें। ठीक है, और शाइनिंग आती है देखने में अच्छा लगता है। तो उसकी मतलब हम लोग क्वालिटी देखते हैं कि जब शाइनिंग हो रही है मतलब क्वालिटी अच्छी है, उसके हम कुछ पैसे भी बढ़ा के देते हैं, तो मार्केटिंग का भी एक जरिया है। तो इन दिस all extra undesirable material removed from drugs and make it shine through polishing for better market value। ओके, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। देन स्टोरेज उसके बाद आते हैं। अब जब हम सब कुछ कर लिए तब जैसे कि धो लिए, उसको सुखा लिए, सुखाने के बाद उसको ड्रेसिंग कर देंगे, ड्रेसिंग करने के बाद अब उसको स्टोर कर देंगे। ठीक, अब स्टोर करेंगे तो देखो नाउ ड्रग इज पैक्ड बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, ऑल द ड्रग्स शुड बी प्रिजर्व इन वेल क्लोज कंटेनर एंड आल्सो सेफ फ्रॉम एनी क्राइसिस। तो इसमें ये होता है कि जो कंटेनर हम उसको अच्छे तरीके से बंद कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बंद करके रखें, और नहीं रखेंगे तो फिर कोई भी क्राइसिस अगर आया तो उससे अगर वो नुकसान हुआ, ठीक है, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम लोग हर चीज़ से उसको बचा के रखना होता है स्टोरेज। ओके,
देन उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है यहाँ पर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देन उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। ओके, देयर आर फॉलोइंग फैक्टर विच अफेक्ट द कल्टीवेशन। अब हम लोग पता है कि जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती में बाढ़ आती है या ज़्यादा धूप लगती है, सूख उग जाते हैं, ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता, सूख जाते हैं। तो उसमें हर चीज़ को देखना पड़ता है खेती में, ठीक है। और खेती जो करता है उसको अच्छे से पता होगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पर इसमें कौन कौन से फैक्टर फैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, बट इसमें से हम कुछ फैक्टर यहाँ पर लिए हैं, तो उस फैक्टर को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो देन आके शुरू करते हैं। फर्स्ट फैक्टर हम लोग कौन सा है? फर्स्ट फैक्टर फैक्टर देखो, एल्टीट्यूड है, लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी है, फर्टिलाइजर है, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल है, ठीक है। तो इतने हैं और इन सबको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। देन देखो, अल्टीट्यूड, इट इज हाइट फ्रॉम सी लेवल, यानी कि जो सी लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर रहनी चाहिए। इसको हम लोग मतलब अल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। देन देखो, टी सिंकोना नीड हाई एल्टीट्यूड, जो टी होता है या सिंकोना होता है, इन सबको मतलब हाई एल्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है सी लेवल से, जैसे कि 1000 से 2000 मीटर के लगभग है। और सिनामोन है, कार्डेमोन है, ये देखो 500 से 1000 मीटर के लगभग इन सबको हाइट की ज़रूरत पड़ती है। फिर देखो सेना कैन बी कल्टिवेटेड एट सी लेवल, और जो सेना होता है वो जो सी लेवल है, सी लेवल के मतलब उसी के लेवल पे हम लोग इसकी खेती कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखो लाइट है, और लाइट में देखो इट इन्फ्लुएंस फोटोसिंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा या फ्लावरिंग। ये देखो रिस्पॉन्सिबल होता है कि मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट अगर अच्छे से मिले तो उसका फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस होगा तो वो आगे ग्रो करेगा। और ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा है, और स्टोमेटा को भी ये मेंटेन करता है फ्लावरिंग, यानी कि उसको फूल आने तक या उसको पकने तक भी उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है, जो लाइट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखो क्या है, इट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी कि देखो जैसे सिंकोना है तो इसको लगभग 60 to 75 डिग्री मतलब फ़ारेनहाइट की ज़रूरत पड़ती है। और कॉफ़ी के देखो 55 to 70 फ़ारेनहाइट, ठीक है। और टी को देखो 70 to 19 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इसको आप लोग मतलब कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद देखो ह्यूमिडिटी है, यानी कि इसकी हिंदी बोल सकते हैं आर्द्रता, यानी कि नमी। आल्सो इफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि सेफ्रॉन नीड्स ओनली कोल्ड क्लाइमेट, जैसे सेफ्रॉन है, इन सबको मतलब हमेशा कोल्ड क्लाइमेट में ही उगाया जा सकता है। एंड पायरेथ्रम रिक्वायर्स ड्राई वेदर फॉर कल्टीवेशन, जो पायरेथ्रम रिक्वायर्स क्या होता है, ये ड्राई वेदर मतलब इसको जरूरत पड़ती है, इसको कोल्ड की जरूरत नहीं पड़ती, इसको ड्राई वेदर की जरूरत पड़ती है। देन रेनफॉल देखते हैं, और रेनफॉल देखो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हो सकता है कि ज़्यादा बाढ़ आ गई तो वहाँ पर हम लोगों का जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। बट सम प्लांट्स रिक्वायर्ड लेस सच एलोई एकेसिया, जैसे कि मतलब एलोवेरा है, एकेसिया, इन सबको बहुत कम की जरूरत पड़ती है। और कुछ प्लांट होते हैं जो कि कुछ ज़्यादा की जरूरत पड़ती है पानी की, बट जहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आ जाएगी वहाँ पर ये सब कुछ नुकसान ही हो, नुकसान होगा, ठीक है। देखो सॉइल है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स एज इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट वाटर एंड एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। और सॉइल जो हम लोग अगर अच्छी सॉइल है, ठीक है, और सॉइल में हर चीज़ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है, तो वहाँ पर जो हमारी प्लांट ग्रोथ होगी वहाँ पर अच्छी होगी, ठीक। देन उसके बाद देखो सॉइल फर्टिलिटी है, और सॉइल फर्टिलिटी में हम लोग को पता है कि बंजर भूमि होती है तो बंजर भूमि में हो नहीं पाता, तो वहाँ पर फर्टिलिटी उसकी अच्छी नहीं होगी। बट जहाँ पर अच्छी मिट्टी है, जैसे दोमट मिट्टी में खेती अच्छी होती है, द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड suitable medium for plant growth, it affect the cultivation। और यहाँ पर देखो सॉइल फर्टिलिटी वही है कि मतलब अगर अच्छी वो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, ठीक है, और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों का प्लांट अच्छा उगेगा, अच्छा मतलब मिल जाएगा सब कुछ। और देखो उसके बाद फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में द फर्टिलाइजर आर एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ओके। देन केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, और ये मैन्योर्स में देखो एनिमल फीकेस है, काऊ डंक है, यानी कि जैसे कि खाद वाद होती है, हम लोग ये सब डालते हैं, यूरिया भी डालते हैं ये सब। और बायो फर्टिलाइजर में देखो राइजोबियम है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब भी डाला जाता है, ठीक है। और पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल में देखो क्या है, पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल में देखो क्या, द पेस्ट आर अनडिजायरेबल प्लांट and animal species that causes a great damage to the plant, insect, microbes।
जैसे कि इसमें ये देखो कि जैसे हम लोग जिस प्लांट की खेती कर रहे हैं उस प्लांट में कुछ और प्लांट्स आ जाते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग खेती कर रहे हैं कि लहसुन की, लहसुन में आ जा रहा है कुछ धनिया आ जा रहा है, कुछ अलग से खरपतवार आ जा रहा है। तो उन सबको अलग करना, यानी कि उन सबको अलग हम कैसे करेंगे वो भी अभी देखेंगे। बट वही आता है तो उन सब से दिक्कत होती है। और जब हम कुछ छिड़काव करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर डालते हैं या न्यूट्रिएंट डालते हैं, तो वो सब भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन सबको। तो जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो जो हमारा प्लांट्स है जिसकी हम खेती कर रहे हैं, वो उन सबको अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। देन जब अच्छे से उन सबको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा तो हम लोगों का वो कल्टीवेशन करना मतलब थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, या ये बोल सकते हैं कि उसकी कमी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया। और ड्यू टू दिस इट लीड्स टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। देखो न्यूट्रिएंट्स को जब एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और उसकी क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद देखो क्या है। सो टू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस इट वेरी नेसेसरी टू कंट्रोल द पेस्ट। और पेस्ट जो है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जैसे मैकेनिकल मेथड्स, यानी कि मैकेनिकल मेथड में देखो हैंड पिकलिंग, या फिर हाथों से उखाड़ के हम लोग उसको निकाल सकते हैं, बर्निंग है जला सकते हैं, एंड ट्रैपिंग ऑफ द पेस्ट। ठीक है, और उसको ट्रैप कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर मेथड्स, एडवांस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक, यानी कि ब्रीडिंग टेक्निक से हम लोग उसको हटा सकते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड में देखो इट इज़ अ प्रैक्टिस बाई combating the pest mostly the insect with other living organism। यानी कि ये जो है कि जैसे कुछ बर्ड्स है और वो आते हैं तो मतलब उसको आते हैं खाते पीते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, इंसेक्ट से उन सबको हटा देते हैं, जैसे इससे कंट्रोल हो सकता है। और केमिकल मेथड में या हम लोग वही इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, फंगिसाइड, हर्बिसाइड और एक्नोसाइड्स, ये सब यूज़ करके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना टॉपिक, दो टॉपिक कवर होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।